बढ़ते आगे, आतंक का पाकिस्तान क्या फिर रच रहा है साजिश? जी हां, आतंकवादियों की घुसपैठ की साजिश है। भारत अलर्ट है, बॉर्डर पर घुसपैठ की फिराक में 40 आतंकी, लॉन्चिंग पैड पर आतंकी है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क है। देखिए, अब आने वाले दिनों में पर्व त्योहार जो है वो शुरू हो जाएंगे। आप देखिए, पहले जो नवरात्र है उसकी शुरुआत होगी, दीपावली, छठ और इसके अलावा भी। और इस बीच अब ये खबर जहां पर सवाल ये कि क्या आतंक का पाकिस्तान एक बार फिर से जो साजिश है वो रच रहा है। आतंकवादियों की घुसपैठ की फिराक में है पाकिस्तान। भारत की सीमा में घुसपैठ की साजिश रची जा रही है। 40 आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड पर होने की खबर है। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट है। और इस बीच ये जानकारी अब देखिए कि जो पाकिस्तान है वो अपने आतंकवाद और अपनी आतंकवादी जो नेचर है उससे बाहर नहीं निकल पाता, लगातार इस तरह की हरकतें करता है। और एक बार फिर से आपको बता दें कि जो साजिश है वो की जा रही है आतंकवादियों की घुसपैठ की। भारत की सीमा में घुसपैठ की रच रहा है साजिश। आप देखिए कि पहलगाम को हुए अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है और उसके बाद भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर करके जवाब दिया, पाकिस्तान में घुसकर जो उन तमाम आतंकवादियों के ठिकाने थे उनको ख़त्म किया। लेकिन ये पाकिस्तान है कि सुधरता नहीं और एक बार फिर से जो आतंकवादी हैं उनकी घुसपैठ की कोशिश में है पाकिस्तान। 40 आतंकियों के लॉन्चिंग पैड पर होने की खबर आई। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें करता है, खास करके बॉर्डर पर। और लगातार उसकी ये कोशिश होती है कि जो सीमा है वहाँ पर तनाव बना रहे। लगातार वो आतंकवादियों को भेजता है, हालांकि बार बार मुंह की खाता भी है। लेकिन आप देखिए कि एक बार फिर से अब ये जानकारी जहाँ पर भारत की सीमा में घुसपैठ की साजिश रची जा रही थी, 40 आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड पर होने की खबर सामने आई। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियाँ पूरी तरह से अलर्ट है और जो बौखलाहट है ऑपरेशन सिंदूर से निश्चित तौर पर पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा है, जिसको लेकर काफ़ी फजीहत भी हुई थी। और लगातार जो अपने आप को निर्दोष बताता हुआ पाकिस्तान नज़र आया था कई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। हालांकि कई ऐसे मंच रहे जिसने ये माना कि जो भी कुछ पहलगाम में हुआ है वो काफ़ी गलत हुआ है और जो भी कसूरवार है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। भारत ने खुद ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान में घुसकर जो आतंकवादी थे उनके ठिकाने थे उनको ख़त्म किया। अब ये जानकारी जहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो घुसपैठ है वो आतंकवादियों की कराई जा रही है। और आशिक मीर हमारे सहयोगी चाहता जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। आशिक, देखिए कि जो एलओसी से सटे इलाके हैं उन तमाम जगहों पर जो पाकिस्तान है उसकी कोशिश यही रहती है कि हमेशा हलचल मची रहे, हमेशा जो भारत है वो पाकिस्तान से परेशान होता रहे। लेकिन ये पाकिस्तान की गलती है, ये पाकिस्तान जानता नहीं कि भारत किस हद तक अलर्ट है। 40 आतंकवादियों के लॉन्चिंग की खबर सामने आ रही है। आशिक मीर, क्या कुछ जानकारी आपके पास? तो आपको बता दें कि लॉन्चिंग पैड पर आतंकी है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अब काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो चुकी हैं। लेकिन आपको बता दें कि इससे कई सारे सवाल जो हैं वो उठने लगे हैं। और आशिक मीर की मौजूदगी हमारे साथ है। आशिक मीर, देखिए भारतीय एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन जो लॉन्चिंग की खबर आ रही है 40 आतंकवादियों की, क्या कुछ इस बारे में जानकारी मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं बीते कई दिनों से जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में ऑपरेशंस जो है वो चलाए जा रहे हैं और कई सारे ऐसे घुसपैठ की कोशिशों को सुरक्षा बलों ने विफल भी बनाया है। चाहे हम उरी सेक्टर की बात करें या गुरेज सेक्टर की बात करें या जम्मू रीजन के पुंछ राजौरी सेक्टर्स की बात करें, जहां पर लगातार आतंकियों की मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से अब कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन मिल रही है
जो पीओके में टेरर लॉन्चिंग पैड्स है वहां पर आतंकियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है और वो कहीं ना कहीं बर्फ पड़ने से पहले घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते इस तरह के प्रयास जो है आतंकियों के द्वारा किए जा रहे हैं। और अभी तक कई सारी ऐसी सुरंगें मिली है जिनसे कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि आतंकी किस तरह से अब घुसपैठ करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। हालांकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो पहले से ही इंटेलिजेंस इनपुट है कि 60 से 70 आतंकी अभी भी घाटी में सक्रिय है, जिनके लिए जो है ऑपरेशन ऑल आउट जो है जम्मू कश्मीर के घने जंगलों में इस समय चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ अब जो लश्कर और जैश के आतंकी है वो फिर से यही कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आतंकी घाटी में दाखिल हो जाए और जो यहाँ पर माहौल को बिगाड़े। फिलहाल लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में हम देख रहे हैं लगातार सर्चेस चल रही है और कई सारी घुसपैठ की कोशिशों को अभी तक विफल भी बनाया गया है, जिसमें कई सारे आतंकी अभी तक ढेर भी हुए हैं। जी बिल्कुल। और देखिए आशिक मीर, कहीं ना कहीं जो पहलगाम हुआ है उसके बाद से भारत लगातार और ज्यादा अलर्ट है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की नीयत किस हद तक खराब हो सकती है ये अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और पाकिस्तान जो दुनिया के सामने लगातार भीख मांगता रहता है, लगातार अपना जो दुखड़ा है वो रोता है, लेकिन आप देखिए कि अपनी जो एक कहते हैं कि नेचर से बाहर नहीं आ पाता पाकिस्तान। पर्व त्योहार का मौका है आने वाले समय में और शायद इसी मौके को भुनाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना घटी तो उसने सारी दुनिया की नजरें जो है पाकिस्तान में जितने भी दहशतगर्द कैंप्स है और उसके बाद जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके उन टेरर पैड्स उन आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। और ये कहीं ना कहीं एक जीता जागता सबूत था कि किस तरह से पाकिस्तान इन आतंकियों के पीछे है और इनको समर्थन दे रहा है। और जब वहां पर आतंकियों के जनाजे में भी पाकिस्तानी सैनिक और वहां की सरकार के कई सारे बड़े लोग थे, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान की मंशा क्या रहती है जो पड़ोसी देश है। और अगर हम भारत के अलावा कहीं और की भी घटना की बात करें जहां पर भी आतंकी घटना घटती है तो उसका संबंध कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ जुड़ता है। तो ये चीजें हैं जो पाकिस्तान में हो रही है। हालांकि पाकिस्तान खुद भी इंटरनली काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों की बात करें या बलूचिस्तान के इलाकों की बात करें जहां पर आतंकवाद जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन अब पाकिस्तान चाहता है कि जो हाल पाकिस्तान में हुआ है वही हाल बाकी देशों में भी होना चाहिए। और यही वजह है कि भारत में जितनी भी आतंकी घटनाएं घटती है तो उनका संबंध जो है पाकिस्तान के साथ रहा है। और जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, 26 मासूम लोगों की जानें ली गई, तो ये एक जीता जागता सबूत था कि घाटी में किस तरह से फिर से अनरेस्ट जो है पैदा करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशिक मीर इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।